जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का थर्ड पार्ट, जो कि 2000 प्रश्नों की सीरीज दोस्तों चल रही है। इसमें जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का करते हैं। ठीक है, आज मैंने आप लोगों के लिए बेस्ट 10 क्वेश्चन इस सीरीज में लेकर आया है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। किस तरीके की माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए किस चीज़ के लिए? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में, ये आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या नकारात्मक होगा? देखिए ऐसी जगह में माता पिता कभी भी नकारात्मक बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सीधी सीधी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अग्रोन्मुखी होगा, सहानुभूतिपूर्ण होगा या तटस्थ होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो दोस्तों बता दें, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमेशा क्या होगा, अग्रोन्मुखी होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अग्रोन्मुखी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है दोस्तों? दिया है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को मान के चलिए। ये क्वेश्चन कई बार लैंग्वेज बदल बदल कर पूछा जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या वह खेल का मैदान है जिस जगह पे बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर परिभाषित किया जा सकता है? क्या वह विद्यालय में कक्षा पर्यावरण है, सभा सागर है या घर है? तो बता दो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाएगा। यानी कि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण जो है दोस्तों, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है यहाँ पर। तो ये स्थान है कौन सा? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है कि पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तित्व के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति साधारणतया आधारित होती है। यानी कि अलग अलग अगर समजातीय समूहों के व्यक्तित्व के बच्चे हैं तो वो उनकी जो अभिव्यक्ति होगी वो किस पे आधारित होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? आंसर पढ़िए और बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। क्या उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर होगी, उनमें समकक्ष की समकक्षी हो यानी उनमें समकक्षीय की आवृत्ति पर होगी, यानी उनके जो समान कक्ष में उनके साथ जो पढ़ रहे हैं उनकी आवृत्ति पर होगी, या दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदरों की आवृत्ति पर? किस पे आधारित होगी? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये हमेशा किस पे आधारित होगी? उनकी अभिभावकों की आवृत्ति पर आधारित होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? क्या यह अभिभावक एवं अध्यापक के योगदान का परिणाम है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, या वंशक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अभिभावक एवं अध्यापक जो है ये मानव विकास के योगदान का परिणाम नहीं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनने वाला है, सबसे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वंशक्रम एवं वातावरण। हमेशा ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, इससे एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है 100% मानकर चलिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या पूछा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? यहाँ पर प्राइमरी लेवल की बात की गई है उनके बालकों के लिए कि उनमें से कौन बेहतर हो सकता है। नीचे जो विकल्प दिए गए हैं, क्या वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, या स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या यह सभी? क्या सबसे बेहतर होगा, किसको मानते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए बात हो रही है प्राथमिक विद्यालय के बालक की, तो वहाँ पर जो होगा जो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव रहेगा वो सबसे बेहतर माना जाता है प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सिक्स, कि जब एक शिक्षक समझता है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, जब एक शिक्षक समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं तो यह क्या दर्शाता है कि अध्यापक कैसे हैं? क्या वह नीतिपरक अध्यापक हैं, लिंग पक्षपाती हैं, शिक्षाप्रद हैं, या सही दृष्टिकोण है उनका? तो यहाँ पर देखिए हमेशा जेंडर की बात की जाती है, तो हमेशा तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जेंडर पे ध्यान देना है।
और ऐसे क्वेश्चन में वही को आंसर सही होता है जिसमें जेंडर की बात की गई है, यानी लिंग पक्षपाती होते हैं ऐसे अध्यापक। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार इससे पूछा जाता है एक क्वेश्चन, ठीक है। जेंडर से एक क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ध्यान से समझिएगा, बाल केंद्रित, हमेशा केंद्र में किसको रखना है, बालक को रखना है। इस चीज़ को मान करके शिक्षा में शामिल करना है, ठीक है। तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ होंगी या बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम या गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो देखिए, बच्चे अगर एक कोने में बैठेंगे तो बाल केंद्रित तो हुआ नहीं, ठीक है। प्रतिबंधित परिवेश में है तब भी बाल केंद्रित नहीं हुआ। अगर वो प्रतिबंधित हैं तो किस तरीके से परिवेश में अधिगम करा रहे हैं, तो वो बाल केंद्रित शिक्षा नहीं हो सकती है, ठीक है। गतिविधियाँ जिनमें खेल ही नहीं शामिल है और बालक को खेल कर अच्छे तरीके से पढ़ाना, गतिविधियाँ कराकर सिखाना, ये आप बेहतर होता है। ये चीज़ आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ जो हैं बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आगे भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों कि विकास डैश से की डैश ओर बढ़ता है, यानी विकास जो है किस तरफ से किस की ओर बढ़ता है। क्या वह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की तरफ बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य या साधारण से आसान की तरफ बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको देखने को इस तरीके का भी मिलेगा। मैंने इसीलिए इस तरीके के अलग अलग लेवल के क्वेश्चन को शामिल किया है जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं शामिल किया हूँ दोस्तों, ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिल जाएंगे। 2011 से 2020-22 तक के जितने भी 23 तक के क्वेश्चन हैं दोस्तों, उनको मैंने इस 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में शामिल किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं, ठीक है। नहीं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ये ध्यान देखिएगा, विकास हमारा जो होता है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसको मैं आपको समझाते चलूँ तो एक बात ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए, सामान्य क्या चीज़ हो गई, जैसे बच्चा जो है गिलास को पकड़ना, जैसे गिलास होता है उसको पकड़ना पहले सीखता है, उसके बाद पेंसिल को पकड़ना सीखता है। तो जो हमारा ग्लास जो पकड़ना है वो क्या है, एक सामान्य तरीका है। और जहाँ पे विशिष्ट की बात आएगी तो पेंसिल को पकड़ना सीखता है, तो वो एक विशिष्ट तरीका है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा विकास जो होता है वो कैसे चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों कि शैशवावस्था काल की अवधि है। इसमें बाकी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, इस तरीके से, ठीक है, किशोरावस्था। तो इसमें ज़्यादा लोग कंफ्यूज जाते हैं, जो उनकी अवधि का टाइम होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या वह जन्म से 1 वर्ष तक होता है, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष या 2 से 3 वर्ष तक होता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बता दें, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, शैशवावस्था काल की जो अवधि होती है, हमेशा याद रखिएगा कि ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था और फिर इस तरीके से किशोरावस्था, इस तरीके से आता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, वाइगोत्स्की जो हैं इनसे बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। कभी कभी एक ही शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इनसे आए हुए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, इस वजह से बोलते हैं क्या, या बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, या बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। तो बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो बच्चे होते हैं वो हमेशा जो अपने आप से स्वयं से बातें करते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे काम करते करते कुछ आपस में बात करते रहते हैं, अपने मन में ही कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, तो उसको कहते क्या हैं। तो वो चीज़ क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने कार्य को दिशा देना चाहते हैं कि हाँ ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे करूँगा तो ऐसे होगा, ये इस तरीके से। तो इस चीज़ में क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि बच्चे जो है अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ मैं इस तरीके से करूँगा तो ऐसा होगा। वो अपने माइंड में ये चीज़ करते रहते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मैंने बोला
बोला था पहले ही स्टार्टिंग में, मैंने 10 टॉप 10 क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किया था। तो ये सीरीज़ यहीं पे आज का सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट शिफ्ट के लिए दोस्तों, अगला पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।